हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है 4, सप्ताह है 15, पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक भाग 1। तो बच्चों ये पाठ आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा, तो इसी की वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के खाली स्थान से आता है। तो बच्चों नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के से किससे आता है। तो बच्चों जब बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है, तो जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वो पानी बनकर आता है। अगला है बच्चों प्रश्न 2, समुद्र या नदियों में पाए जाने वाले निम्न जीवों के नाम बताइए। बच्चों आपको चित्र दिए गए हैं, आपको जीवों के नाम बताने हैं। ये है वेल मछली जिसे हम बोलते हैं। ये है मगरमच्छ, आप सभी ने देखा होगा बच्चों, मगरमच्छ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों देखिए, जल हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। बच्चों जल के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। जीवन में पानी केवल पीने के लिए नहीं, परंतु हमारी दैनिक दिनचर्या है, डेली के जो काम है उसमें भी बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना बनाना, नहाना, खाना खाने में, कपड़े धोने में, साफ़ सफाई करने में इत्यादि, ठीक है। तो हम सभी अपना उत्तर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ अपना उत्तर लिखेंगे, जल के बिना दुनिया के सभी जीव जिंदा नहीं रह सकते। जीवन में पानी केवल पीने के लिए नहीं, परंतु दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि स्नान करना, खाना पकाना, कपड़े धोने आदि ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए जल आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र में कौन सी स्थिति दर्शाई गई है। इस स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को ये दिखाई दे रहा है कि ये चित्र किसका है। तो बच्चों ये बाढ़ का चित्र दिखाया गया है। देखिए बच्चों, बाढ़ जब आती है तो क्या हालात हो जाते हैं। तो बच्चों बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई है। तो बच्चों जैसे मकान तथा सामान नष्ट हो जाता है, बह जाता है, लोग, मवेशी तथा जानवर डूबकर मर जाते हैं, फसल हमारी खराब हो जाती है, कई तरह की बीमारियां फैलने लगती है, खाने पीने की सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह हो जाती है, लोग एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सभी अपना उत्तर यहाँ लिखेंगे। यह चित्र बाढ़ की स्थिति इस चित्र में बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है इस स्थिति में, मकान तथा सामान नष्ट व बह जाता है, लोग, मवेशी तथा जानवर डूबकर मर जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, कई तरह की बीमारियां फैलने लगती है, ठीक है बच्चों। खाने पीने की चीज़ें तबाह हो जाती है, लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न
नोट, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है ताकि वह बाढ़ आए तो मिट्टी बह ना जाए और पेड़ खड़े रहे। हमें बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती है और वो मिट्टी को बांध कर रखती है ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बहे नहीं, ठीक है, और पेड़ खड़े रहें अपनी जगह पे। तो बच्चों, हमें बाढ़ की स्थिति रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और बताइए कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। कोई 5 कारण बताइए। नदियों को साफ रखने के कई 5 उपाय सुझाइए। तो बच्चों देखिए, यमुना नदी के गंदा होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यमुना नदी गंदी होने के कारण हैं घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट का नदी प्रभावित होना, पशुओं को नदी में नहलाना, कपड़े धोना, नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों का मिश्रण डालना, प्लास्टिक के थैले व वस्तुएं डालना। ठीक है बच्चों, अब हमें बोला गया है कि नदियों को साफ रखने के कोई 5 उपाय सुझाएं। तो बच्चों देखिए, उपाय क्या क्या करने होंगे हमें। उपाय के लिए है बच्चों, नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा हुआ, नदी में पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए। तीसरा हुआ बच्चों, नदी में कपड़े नहीं धोने चाहिए। चौथा उपाय होगा बच्चों, नदी में प्लास्टिक की वस्तुएं या फिर प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। और पांचवा उपाय है, नदी में मूर्तियों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। अगला है जीवन कौशल, वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी का संसाधन सीमित है और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन क्या होता है बच्चों? वर्षा जल को जब संग्रहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वर्षा जल संचयन कहते हैं। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है। अगला देखिए बच्चों, छात्रों के लिए गतिविधि। प्रश्न पहला, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप घर में किस तरह से जो पानी है बरसात का उसको इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बारिश के पानी को छत पर लगे पाइप के द्वारा टंकी में इकट्ठा कर उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है, घर में बाल्टी व अन्य किसी बड़े बर्तन में बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे घरेलू उपयोग में भी लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अगला है, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो देखिए बच्चों, वर्षा के जल को भूमि पर जिस भी स्थान पर एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उस जल में धीरे धीरे कुछ जल रिसकर भूमि में चले जाता है, धरती में चले जाता है, जो कि भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। बच्चों, आप सभी को जल ही जीवन है इस विषय पर एक सभी को यहाँ खाली जगह पे आपको पोस्टर बनाना है। अगला है, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गरिमा और मानवाधिकारों का मामला है।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना, गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।